आज आपके समक्ष हम बैठे हैं नए अंदाज में नई कहानी लेकर। बहुत अच्छा कहानी है, बहुत ही रोमांचक कहानी है। सुनिए और कहानी का आनंद लीजिए, हंसिए और हंसाइए। सबसे पहले अपने नए अंदाज, उसके बाद अपनी कहानी 2 मिनट पॉज कीजिए। हाँ, तो अब अपना नया अंदाज आपको दिखा रहे हैं, आपके रूबरू हो रहे हैं। अब मेरा नया अंदाज देखिए, देखिए थोड़ा सा लुक चेंज कर लिए हैं। अब कहानी सुनिए। बहुत दूर एक जंगल में एक बहुत खूंखार शेर रहता था। सुनो कि कहानी अच्छा है। बच्चा कहानी सुनो कि बच्चों को सुनाइएगा ये कहानी सुना कर। बहुत दूर एक जंगल में एक शेर रहा करता था। उसका नाम था बब्बन। ठीक है, वो ऐसा था, नहीं बब्बर उसके चाचा का नाम था, ये बब्बन नाम था इसका। तो वो ऐसा था कि बब्बनवा बब्बन जंगल के जानवर सबको बहुत तंग करता था। मतलब वो ससुरा क्या करता था, पारी बांधे हुआ था कि हम सबको खाएंगे। तो तुम आज मेरे पास को हर जानवर को बोला कि हम किसी को शिकार नहीं करेंगे, तुम लोग मेरे पास आना पारी बना के, हम तुम लोग खाया करेंगे। तो क्या हुआ कि बहुत एक दिन एक बंदर का पारी आ गया। बंदर बिल्कुल मेरे तरह होशियार था, बिल्कुल शातिर था, जहन नशीन था, पारी पर दानिशमंद था। देखो क्वेश्चन ये पारी पर क्यों तैयार हो गया था आने के लिए? सबको डरा के रखता था, भय था उसका, आतंक था। बाबू भैया उसके पूर्वज थे, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, उसी तरह से था उसका। बहरहाल उस तरफ नहीं जाना चाहेंगे, गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। तो क्या हुआ कि वो सबको, बंदर का पारी था। बंदर बड़ा, माफ कीजिएगा, बंदर का पारी नहीं था, पारी खरगोश का था। मैं थोड़ा सा कहानी में भटक गया था। खरगोश का पारी था। अब खरगोश परेशान कि आज तो मेरा पारी है, हम क्या करें, मौत है। हाँ बिल्कुल, आज तो मेरा आखिरी दिन है, हम क्या करें, कैसे सब करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो खरगोश बड़ा उदास होकर जा रहा था। रास्ते में उसको बंदर मिला, यहाँ बंदर का जिक्र है। रास्ते में उसको बंदर मिला। बंदर देखा खरगोश को उदास, तो बंदर पूछा खरगोश से, यह खरगोश, तुम जो है क्यों उदास हो, क्यों परेशान हो, तुम क्या बात है जो तुमको दिले दिल मने मन खाया जा रहा है, परेशान किए जा रहा है, ऐसी क्या वजह आ गई? तो खरगोश अपना दिल का बोझ, मन का भार हल्का किया। खरगोश बोला बंदर से, क्या बताएं बंदर भाई, इस साला बबरवा का भतीजा बब्बन, इसका क्या हम बोले, पर सब कोई छोटे बड़े बच्चे देख रहे हैं कहानी। खरगोश बोल रहा, हम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोले, ये कहानी सब सुनेंगे, इसलिए हम गाली नहीं देना चाह रहे हैं, आप समझ जाइए वो क्या है, बब्बन सॉरी। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हमको आज खाने के लिए बुलाया है, वो आज मेरा पारी है, आज हम जा रहे हैं, खत्म, नष्ट हो जाएंगे। तो ये बोला कि नहीं, तुम एक काम करो, तुम बच सकते हो, ठीक है, तुम बच सकते हो, तुमको हम बचा देंगे, बस तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा करना है। उसके बाद सारा जानवर, सारा जंगल,
सारा जानवर बबनवा से, बबरवा के भतीजा से मुक्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा किस्सा बब्बन का। सब कोई खरगोश से मांस पीजिएगा। खरगोश उस पर राजी हो गया। खरगोश बोला चलो ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा करके भी देख लेते हैं, वैसे भी जान तो जाने ही वाली है, जो मरने से पहले एक कोशिश करने में किया जाता है वो तैयार हो गया। तो एक जंगल के पास बहुत पुराना एक गड्ढा जैसा था, उसके ऊपर बंदर सब चीज़ से बढ़िया से पैक कर दिया और वहाँ पे खड़ा हो गया। और इधर लेट होने पर शेर जो है लोमड़ी को भेजा, जाओ लोमड़ी देख कर आओ खरगोश क्यों लेट से हो गया, अभी तक से क्यों नहीं आया। तो बंदर को ये बात मालूम था कि लोमड़ी आएगा जरूर चेक करने। बंदर बोला तुम इसी में रहना, जैसे लोमड़ी आएगा हम लोग का खेल वैसे शुरू हो जाएगा। तो लोमड़ी आया चेक करने, तो बंदर को देखा, बड़ा बंदर बहुत घबराया चेहरा में, जहाँ खरगोश को छुपाया था वहाँ बंदर था। लोमड़ी देखा तो बोला अरे बंदर क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो ऐसे। तो बोला क्या बताएं लोमड़ी, देखो यहाँ पर पता नहीं कौन सा जानवर है, कह रहा है कि हम शेर खाते हैं और जब तक नहीं खाते हैं चैन नहीं आता है। तो बोला अच्छा, तो ये बोला हाँ। तो बोला कैसे, तो बोला सुनो तुमको सुनाते हैं। तो बंदर बोलता है चुचुर मुचुर के भकुरा तुम किस गांव के ठकुरा। तो उधर से आवाज आता है चुचुर मुचुर के भकुरा हम इसी गांव के ठकुरा, अब जब तक 9 बाघ न खाएं तब तक हमको चैन न आए। अब तो ये बात लोमड़ी सुन लिया, अरे बाप ये तो बहुत घातक, बहुत ही ताकतवर जानवर है ये, अब एक नहीं 2 नहीं बबनवा का 7 पुश्त खा जाएगा अकेले। तो अब तो ये डर गया, ये बोला कि तब बब्बन को बताने वाला बात है, नहीं तो बब्बन का तो आज पूरा 7 खानदान चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब कैसे होगा। तो ये भाग के बबनवा के पास गया, बब्बन के पास। कौन, लोमड़ी? लोमड़ी। तो लोमड़ी बब्बन के पास गया, तो लोमड़ी बोला बब्बन से कि रे साला, ओ जा सॉरी मने मन बोला लोमड़ी, इस साला बब्बनवा को बचाना पड़ेगा। तो वो लोमड़ी गया धीरे से बोला रे साला बब्बनवा। बब्बनवा हाँ क्या बोल रहे हो लोमड़ी, ये क्या बक रहे हो। तो लोमड़ी बोला, तो फिर लोमड़ी बोला कह रहे हैं कि बब्बन सरकार जंगल में एक बहुत ही खुंखार जानवर आया है जो 9 बाघ खाता है, और जब तक 9 बाघ नहीं खाता है वो उसको सुकून नहीं आता है, वो सबको परेशान किया जाता है। अभी बंदर के पास से हम मिल के आ रहे हैं। तो फिर शेर बोलता है अरे ये क्या बक रहे हो। उसके बाद वो बोलता है अच्छा चलो हमको लेकर, हम भी देखें तो जंगल में कौन ऐसा जानवर आ गया जो 9 बाघ खा रहा है, चलो मेरे साथ देखे तुम सच भी बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। तो लोमड़ी बोला ऐसे नहीं हम जाएंगे। बोला नहीं तुमको तो चलना पड़ेगा। तो बोला नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमको डर लग रहा है। तो बोला तुम चलो मेरे साथ, तुमको हम अपने इसमें बदन में रस्सी बांध के, तुम्हारे बदन में भी रस्सी बांध के और चलेंगे, कुछ होगा तुम उसी में साथ साथ में रहना। तो लोमड़ी उसके साथ जाती है, लोमड़ी उसके साथ जाती है। तो बोलता है अरे बंदर क्यों रे, क्या सुन रहे हैं हम, ये लोमड़ी क्या बक रही थी कि क्या हो रहा है ऐसे ऐसे। बोला जी बस बब्बन सर ऐसे ऐसे तो हो रहा है। मन में बंदर बोल रहा था आज तो साले बबनवा बेटा तोहर तक खेल भइल, आज तू तो गईला सार, तोरा तो पूरा एकदम बजा देले बनी सन, ऐसा नु खेल बनेने बनी तू तोहर चचवा बबरवो ना आई हुई। तो बाद फिर क्या हुआ, शेर बोला दिखाओ हमको प्रचार नहीं है, कौन है वो बब्बर। सॉरी प्रचार आ गया, प्रचार फादर मुलर होम्योपैथिक दवाई हर चीज में आपके काम आए, गैस दांत खुजली बवासीर सब में फादर मुलर होम्योपैथ दवाई
50 सेल बैटरी, दिखे छोटा काम ज्यादा। 52 हिमालय लीफ 52 DS, ये खाने से आपको भूख लगती है, खुद भी खाएं, घर परिवार को भी खिलाएं। 50 इसका ये 50 कूल पैक, आँख ऐसे आँख में मुंह लगा के ऐसे सो जाइए, मून के तो जाए आँख मून के सो जाइए, बड़ा ठंडा लगेगा। टेढ़ा है सर। टेढ़ा पचास खत्म, टिड़ी टिंग डिंग डिंग, कहानी शुरू। अब देखिए ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि हम बता रहे थे, एक प्रचार बाकी रह गया। अगला बार हायर स्कूल AC, गर्मी में करे ठंडी का एहसास, जरूर लगवाएं इसको। 5 स्टार लेने तो 3 स्टार पर घर बेचाने का सबका है। टिंग टिंग, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो बंदर शेर जब बोला बंदर को, दिखाओ कौन है वो जानवर, दिमाग खा रहा है। बंदर बोला अच्छा जी सर दिखा रहे हैं। अंदर बोला अच्छा आज तो तू देख बेटा, तोरा तक खेल ऐसा खत्म करे सर, तुम्हारा पूरा सातों पुष्ट के परास हो जाए ना, तुम्हारा सातों पुष्ट आज चल जाए, चल तोरा दिखाते बानी। आओ, मन में बोला, सर के मुंह पे नहीं बोला। तो उसने बोला वहां पर जहाँ पे खरगोश था कि चुचुर मुचुर के भकुरा, तुम किस गांव के ठकुरा। तो ये बंदर खरगोश बोलता है उसमें, चुचुर मुचुर के भकुरा, हम इसी गांव के ठकुरा, जब तक न बाघ न खाए तब तक हमको चैन न आए। अब तो ये शेर सुना, रुकिए ये इसी बीच एक प्रचार, डाइजिन गैस की गोली खाएं और पचाएं, बिल्कुल अड़ियल से अड़ियल, जड़ियल से जड़ियल गैस ठीक हो जाता है इससे। टिंग टिंग टिंग, प्रचार खत्म। अब देखिए जैसे बबनुआ ये सुना, उसका हालत खराब हो गया। अब जो है कि बब्बन तो वहां से भागना शुरू किया और उसके पीछे पीछे लोमड़ी, चूंकि उसके साथ बंधा हुआ था, लोमड़ी भी घसटाते चला गया। घसटाते घसटाते लोमड़ी कितनों का है, बबनुआ रे तोरा बबनुआ, छोड़ बबनुआ, मर जाए तोरा मौसा के साढ़ू बब्बन, तोरा बुआ के मौसा छोड़ बब्बन। लेकिन बब्बन कहाँ छोड़ने वाला था, मानने को बब्बन मारने को था। उसका तो क्या कहें, एकदम पूरा ये हो चुका था, मतलब काया पलट चुका था, उसके सर पे मौत मंडरा चुका था। बंदर ने ऐसा खेल रचा था कि वो मौत को अपने पास देख चुका था। वो भागता चला गया उतने में, और उधर लोमड़ी बबनुआ बबनुआ चिल्लाते चिल्लाते मर गई। और अचानक से बब्बन का भी पैर फिसला और बब्बन ऊपर जंगल में पहाड़ से गिरा और उसी रस्सी में फंस के बब्बन भी मर गया। इसी के साथ सारे जंगल वालों को बबनुआ से आज़ादी मिल गया। सब ने बंदर का बहुत बहुत धन्यवाद किया, बंदर को गोद में हुआ उछाला, एकदम सब खुश। और इसी के साथ उस जंगल से बब्बन का राज खत्म हो गया और बंदर को जो है कि सब लोग एक अपना राजा नियुक्त किया। तो इसी के सूझबूझ से आज हम लोग भी किए हैं। तो बब्बन का बच्चा नहीं था कि बाप का बदला लेने आएगा। बब्बन का बच्चा लेखक लिखना भूल गया। बब्बन का बच्चा लेखक लिखा नहीं था। अब अगले एपिसोड में कहीं लेखक उसके बारे में लिखे, पार्ट 2 में कहीं हो सकता है बब्बन का बच्चा आए बदला लेने, हो सकता है ऐसा, कहानी में कुछ भी हो सकता है। तो बब्बन जो है कि जंगल का बादशाह चूंकि बंदर बन चुका है, तो बब्बन के बच्चे तो होंगे, तो उस बात से बब्बन के बच्चों को तो असर पड़ेगा ही। तो बब्बन के बच्चे लेकिन अभी छोटे होंगे, तो बड़े होंगे तो बाप का बदला लेने जरूर आएंगे। आक्रोश में है अभी आक्रोश में है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। और इस कहानी से क्या सबक मिलता है, कुछ कर लीजिए जिंदगी में, लेकिन कभी किसी का तलवा मत चाटिएगा, नहीं तो लोमड़ी के तरह चल जाइएगा। फिनिश। यस, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। गुड नाइट, सब बखैर, अल्लाह हाफिज। चलिए फिर मिलेंगे, शुभ रात्रि। और इसी के साथ टाटा
बाय बाय। अब ऐड खत्म हो गया, अब ऐड नहीं आएगा।